बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, 2010 से लेकर अब तक हज़ारों मरीज डील किए हैं। रोज़ाना की बेस पर जब मैं अपने क्लाइंट्स का मुशाहदा करता हूं तो पता चलता है कि लोग 30-40 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक तरह तरह के अमराज का शिकार होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, प्री डायबिटीज और एंजाइटी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स। हत्ता कि जब हम इनकी असेसमेंट करते हैं तो एक चीज कॉमन इन सब में दिखाई देती है कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम। 10 से 12 घंटे बैठे रहना, ईट प्रोसेस्ड फूड, 5 घंटे की सिर्फ नींद लेना और यही सब रिपीट। देयर बॉडी इज नॉट फीलिंग देम। मॉडर्न लाइफ इज अ डिजीज। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि हम सब ये कहां आ गए हैं और यहां से निकलना क्या मुमकिन है। नाज़रीन, बहुत से मरीज देखे और इस नतीजे पर पहुंचा, मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट वी सी आर नॉट जेनेटिक। कह दिया जाता है वरासती है जी, वरासती। दे आर नॉट रैंडम, इवन दे आर नॉट बैड लक। हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है, किस्मत ही ऐसी थी जी, जैसा लिखा था, जो नसीब था। हम नसीब को ब्लेम कर देते हैं, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ का किया हुआ भी करतूत हो सकता है ना, उसको भी तो देखें। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हाउ वी लिव, ये हमारे रहन सहन का नतीजा है। नाज़रीन, हमने एक दुनिया ऐसी बसा ली है, एक ऐसी कम्युनिटी बना ली है जो ह्यूमन बायोलॉजी के कंपैटिबल ही नहीं है। और जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, अभी 30-40 साल की उम्र हुई होती है और तरह तरह की बीमारियां जब हमला आवर होती हैं, तो फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि अभी तो इसकी थोड़ी सी उम्र थी, क्या हो गया उसे, अच्छा भला तो था। यानी 30-40 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि हम फिर तकदीर को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, किस्मत को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। और कुछ केसेस में तो हम कहते हैं कि वो रिश्तेदारों ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टूना हुआ है, कोई आसेब है। हालांकि हम सबका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, इल्ला माशाल्लाह। 12-12 घंटे तक बैठने वाला काम करते रहना और ऐसी ऐसी खुराक, ऐसी ऐसी प्रोसेस्ड फूड लेना जो 100 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेबोरेटरीज में बनाई गई। वो ईट फूड दैट डिड नॉट एग्जिस्ट 100 years ago। आधी आधी रात तक स्क्रीन के आगे बैठे रहना। We are chronically stressed. We never see the sun. We are isolated. We are overstimulated. फिर हम हैरान होते हैं कि मुझे डेली 5-6 मेडिसिन लेना पड़ती है, फिर कहीं जाके मैं हरकत के काबिल होता हूँ। 3-4 कप कॉफी के पीने के बाद मैं कुछ फोकस कर पाता हूँ चीजों पे। 3 कप कॉफी पीना पड़ रही है जस्ट टू फंक्शन। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये उम्र बढ़ने की निशानी भी नहीं। उम्र बढ़ने से भी ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि एक ऐसी स्पीशीज जो डिजाइन ही ऐसे की गई है कि डेली मूव करे, कुदरती खाना खाए, तारीकी होते ही सो जाए और सूरज निकलते ही उठ जाए, बेदार हो जाए। एक ऐसी कम्युनिटी में रहे जो आपस में इंटरेक्ट करे, एक दूसरे का ख्याल करे, मिलजुल कर काम करे, जबकि हम सब ये छोड़ चुके हैं या इसका तरीका बदल लिया है। Today I am going to break down exactly how modern life is making you sick, the history and the physiology behind it, and what you can do to fix it. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्रॉब्लम नंबर 1, we don't move anymore. Human evolved to walk about 10 to 15 miles a day. जी हाँ, कदीम इंसान एक दिन में 10 से 15 मील चलता था। चलना बहुत जरूरी है। आजकल का इंसान औसतन 3000 कदम भी नहीं चलता, 10 से 12 घंटे बैठा रहता है, 30 मिनट तक रोजाना एक्सरसाइज नहीं कर सकता। Here is what happens physiologically. When you sit all day, your muscles stop contracting. When muscles don't contract, they stop pulling glucose out of your bloodstream. Insulin resistance start building. Your body becomes less efficient at managing your blood sugar. Diabetes शुरू हो जाएगी, your hip flexors shorten, muscle contraction disturb हो जाएगी तो आपका posture भी गड़बड़ हो जाएगा। गर्दन, कंधे और कमर का पिछला निचला हिस्सा दर्द रहेगा। Sound familiar? नाज़रीन, इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। Your body interprets sitting as we are not doing anything important. So let's just conserve the energy. वजन बढ़ने लगेगा, आप बैठे रहेंगे, आपकी बॉडी इस चीज को समझेगी कि हम कुछ भी अहम काम करने के लिए बनाए नहीं गए, या हमें कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है। आप हमेशा थकान महसूस करोगे, या फिर फैट गेन करोगे, या आपका मसल्स जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू कर देगा। नाज़रीन, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। सिटिंग ऑल डे सिग्नल्स टू योर बॉडी दैट यू आर सिक और इंजर्ड। यू आर नॉट डिजाइंड टू सिट एंड योर ब्रेन और बॉडी नोज दैट। जबकि नेचर यह है कि कोई भी हेल्दी एनिमल 10 से 12 घंटे बैठा नहीं रहता। Only sick or dying ones do. आपका जिस्म इस तरह ऑपरेट करना शुरू कर देता है जैसे आप सर्वाइवल मोड में हो। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, रिकवरी कम कर देगा और स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे कोई मानो कि इमरजेंसी हो, आपका कॉर्टिसोल एलिवेट करता जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, वी ईट गार्बेज। नाज़रीन, इंसानी तारीख में 99% इंसान शिकार करता रहा, जानवरों को खाता रहा, पौधों को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स खाता रहा। बेसिकली नट्स, सीड्स, सब्जियां, पौधे,
ये तमाम चीजें इंसान खाता रहा जो कि वाकयातन नेचुरल फूड थी। लेकिन अब क्या है, औसतन 60% कैलोरीज इंसान प्रोसेस्ड फूड से लेता है, जो कि रियल फूड नहीं है। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट 100 years ago. Seed oils, refined sugar, artificial flavors, lab created garbage, engineered to be as addictive as possible, and your body has no idea what to do with it. नज़रीन, क्या होता है कि जब आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, योर ब्लड शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन सर्जिस एंड योर बॉडी स्टोर्स फैट, और फिर आपकी ब्लड शुगर जल्दी से क्रैश कर जाती है और आपको खाना खाने के 1 घंटा बाद दोबारा से भूख लग जाती है। यानी बार बार क्रेविंग्स होंगी, जिसकी वजह से आप दोबारा से वो जो प्रोसेस्ड फूड है उसके एडिक्शन में जाएंगे, और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, और ऐसे में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। मानो जैसे आपकी बॉडी में जगह जगह सोजिश होना शुरू हो जाए। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को लगेगा ये जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आप खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये कोई फॉरेन इन्वेडर्स हैं, ये कोई घुसपैठिए हैं जो बाहर से आए हैं। और ऐसे में इस खतरे को भांप कर आपका इम्यून सिस्टम बैरूनी खतरे को भांपते हुए कॉन्स्टेंटली अटैक मोड में रहेगा। इन्फ्लेमेशन इज एवरीवेयर थ्रू आउट योर बॉडी। इससे क्या होगा? ऑटोइम्यून डिजीजेस, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, और आपके गट माइक्रोबायोम तबाह होकर रह जाएंगे, जिससे आपकी खुराक का हाजमा, खुराक हजम नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा आपका जो मूड रेगुलेशन सिस्टम है, वो मूड रेगुलेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका मूड अपसेट रहेगा। नजर याद रखें, IBS, डिप्रेशन, एंजाइटी, गट, ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है आपके खाने के साथ। और आप क्या खा रहे हैं? You can eat 0 calories of processed food and still be hungry, but try eating 2000 calories of steak and vegetables and you will be full for the entire day. हम क्या खा रहे हैं? ऐसी खुराक जो हमें मोटा कर रही है, जो हमारे मैदे को जला रही है, जो सोजिश पैदा कर रही है, जो हमें बीमार कर रही है और हमें अपना आदी कर रही है, और हम समझते हैं कि ये नॉर्मल है क्योंकि सब खा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, क्रॉनिक स्ट्रेस विद नो रिलीज। नजरिन, इंसान इवॉल्व होता गया है अक्यूट स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, जो अचानक से आती है, जो शदीद आती है, उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, ये प्रोग्राम होता है और ये उसको हैंडल करता है। यानी ऐसी स्ट्रेस जो फौरी होती है, शदीद होती है, उसको हैंडल कर लेता है ये, जिसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो जिससे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल की मकदार बढ़ जाती है, और आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, आइदर रन अवे और यू फाइट। और जैसे ही वो शदीद किस्म का फौरी आने वाला थ्रेट गुजर जाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, आप रिकवर करना शुरू हो जाते हैं, एंड इट्स डन। दिस सिस्टम वर्क्स ग्रेट। ये प्रोसेस कब होता है? जब स्ट्रेस शॉर्ट हो, शदीद हो, अचानक हो। बट इन मॉडर्न लाइफ यू आर इन क्रॉनिक लो ग्रेड स्ट्रेस ऑल डे लॉन्ग। वर्क ईमेल्स, ट्रैफिक, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बच्चे, उनके मसाइल, सोशल मीडिया, नाज़रीन, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम 24/7 कम से कम 12 से 14 घंटे कॉन्स्टेंटली हाइपर अलर्ट रहता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। बट देयर इज नो फिजिकल रिलीज। यू आर नॉट रनिंग फ्रॉम एनीथिंग, यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर जस्ट सिटिंग देयर मैरिनेटिंग कॉर्टिसोल। ये है वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो आपके जिस्म के साथ खेल रही है, जो कि शदीद भी नहीं है, जो कि अचानक भी नहीं है, जो कि लो ग्रेड है, थोड़ी थोड़ी और कंटिन्यूसली आपके साथ ही रहती है। ऐसे में आपका ब्रेन सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और आप 24/7 एक अलर्ट मोड में रहते हैं, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहेगा, क्रॉनिकली हाई, यूं जैसे कि जिंदगी भर कॉर्टिसोल हार्मोन आपका हाई हो चुका है, जिसकी वजह से आपका वजूद, आपका जिस्म, आपकी बॉडी प्रायोरिटाइज करेगी किसको? सर्वाइवल मैकेनिज्म को। हर चीज से पहले फैट स्टोर होगा, खास तौर पर ये मिड सेक्शन में, और ये क्या करेगा? ये मसल्स को तोड़ेगा एनर्जी के लिए, और ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, जिससे आप मजीद बीमार होंगे। आपके स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करने वाला आपका सिस्टम HPA डिसरेगुलेट होकर रह जाएगा। आपका HPA एक्सिस पता है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी चीजों की भी स्ट्रेस लेंगे, यानी आप जिंदगी के छोटे छोटे इश्यूज को हैंडल नहीं कर सकेंगे, आपके लिए वो बड़ी बला बन जाएंगे। आपका फोकस बड़ी जल्दी आउट हो जाएगा, आप जरा जरा सी बात पर बेचैन हो जाएंगे, परेशान रहेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होकर रह जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी डाउन शिफ्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डाउन शिफ्टिंग नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपकी नींद भी चली जाएगी, सुकून भी चला जाएगा। इसकी वजह से आप सेम टाइम में थकन भी महसूस करेंगे और बेचैनी और परेशानी भी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से नींद बिल्कुल नहीं आएगी, सुकून नहीं रहेगा। शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो 12 से 24 घंटे में आपका जो मैकेनिज्म है सर्वाइवल मोड, फाइट एंड फ्लाइट, वो एक्टिवेट ही रहेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ सिंपैथेटिक इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से आपको अल्लाह ना करे कोई भी दूसरा क्रॉनिक डिजीज हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग बीमारी।
और आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में होंगे जिसे हम कांस्टेंट लो लेवल पैनिक कहते हैं। हमारा जिस्म और हमारा दिमाग इस सब मामले की भारी कीमत चुकाता है। प्रॉब्लम नंबर 4, नो स्लीप नो रिकवरी। फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वी वेंट टू बेड व्हेन इट गॉट डार्क, वी वोक अप विद द सन। नाज़रीन, हमारा सर्कैडियन रिदम नेचुरल लाइट के साथ लॉक्ड है। अगर सोचें, हम आधी आधी रात तक नीली स्क्रीनों के सामने रहते हैं, 3-4 बजे हम कैफीन पीते हैं, कॉफीज पीते रहते हैं। हम ऐसे कमरों में रहते हैं जो तारीख नहीं होते, लाइटें हमने लगा रखी हैं, हमने अलार्म लगा रखे हैं उठने सोने जागने के लिए। ये नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों बीमार हैं। नाज़रीन, जब हम मुकम्मल सही से नींद नहीं ले पाते तो इसकी वजह से हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। डीप स्लीप ही एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन के डैमेज टिश्यूज को और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को रिपेयर करेगी, साफ करेगी। इसी से आपकी मेमोरीज प्रोसेस होंगी। नो डीप स्लीप नो रिकवरी। प्रॉपर नींद ना लेने से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। फोर्थ प्रॉब्लम इज नो स्लीप नो रिकवरी। वन नाइट ऑफ बैड स्लीप कैन एक्चुअली मेक यू टेम्पोरेरीली प्री डायबिटिक। नाज़रीन, आप एक रात की अगर नींद ना लें तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इस तरह काम करेगा जैसे आप 20 साल बड़े हो गए हैं। यानी आपका मेटाबॉलिक सिस्टम आपकी उम्र से 20 साल बड़ी उम्र के मेटाबॉलिक सिस्टम की तरह काम करेगा, बहुत स्लो। और यहीं तक नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। हमें इस दुनिया में रहते हुए दबाव का सामना होता है, स्ट्रेस का सामना होता है। इसको टॉलरेट करने का एक मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एवरीथिंग फील्स हार्डर व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, क्योंकि आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाना होता है। आपके तमाम फैसले, आपकी जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होनी है। और नींद ना लेने से इट कंप्लीटली गोज ऑफलाइन। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छुट्टी पे चला गया। नाज़रीन, आपने कई बार सुना होगा कि जनाब आराम नहीं करना चाहिए, आराम अब मर के कब्र में ही सोएंगे, आराम करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। यू आर किलिंग योरसेल्फ स्लोली एंड कॉलिंग इट प्रोडक्टिविटी। आपको काम करने हैं, ये सब फजूल है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए काम काम और काम। ऐसे में आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। फिफ्थ और लास्ट प्रॉब्लम इज आइसोलेशन एंड ओवर स्टिमुलेशन। मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी हैवान है। सदियों से ये मुख्तलिफ कबीलों की शक्ल में, ट्राइब्स की शक्ल में रहता है। उस ट्राइब का मकसद एक ही होता है और वो आपस में घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इन सब का रोजाना फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ करता था। ये कम्युनिटीज थी, ये कबीले थे, ट्राइब्स थे, जिनका एक मकसद हुआ करता था। नाउ वी हैव 1000 फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड नोबडी टू कॉल व्हेन वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। मेरे एक दोस्त, मेरे क्लास फेलो हैं, डॉक्टर हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी हैं। पिछले दिनों में उनका एक मैसेज आया, उन्होंने कुछ थोड़ी सी रकम उधार मांगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा इनका शायद मोबाइल हैक हो गया कि उनको कैसे ये थोड़ी सी रकम की जरूरत पड़ गई। पता चला वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में है, तने तनहा। उनको एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से वो तने तनहा लड़ रहे हैं, जेब में पैसे भी नहीं है। वो बंदा यारों का यार, जिसके इर्द गिर्द एक हजूम रहा करता था, ब्यूरोक्रेट्स के साथ उसका उठना बैठना है, वो आज तनहा पड़ा है लाहौर के एक हॉस्पिटल में। और वो यंग है, हजारों दोस्त होने के बावजूद वो इस वक्त तनहा है। ये है रियलिटी। वी आर ओवर स्टिमुलेटेड बाय नोटिफिकेशंस, न्यूज एंड एंडलेस कंटेंट। लेकिन फिर भी हम हकीकी दोस्तों और रिश्तों को तरसते हैं। Here is what loneliness does to your body. It increase your inflammation. नाज़रीन, स्टडीज बताती हैं कि लोनलीनेस आपकी बॉडी पर बिल्कुल सेम इंपैक्ट डालती है जिस तरह एक इंसान डेली के 15 सिगरेट पीता है, उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंपैक्ट आता है। उसी तरह लोनलीनेस सेम इंपैक्ट क्रिएट करती है। इट इंक्रीजेस योर कॉर्टिसोल। सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा मसला है। आपकी बॉडी इसको इंटरप्रेट करती है एक बहुत बड़ा खतरा। नाज़रीन, वो लोग जो समाज से कट ऑफ होकर रहते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं और उनकी बीमारी, उनकी हीलिंग भी दूसरे लोगों की निस्बत स्लो होती है। जो दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं उनकी रिकवरी जरा तेज होती है, जबकि जो दूसरों से लोगों से घुल मिल के नहीं रहते, सोशली आइसोलेट रहते हैं, उनकी रिकवरी भी स्लो होती है। इट डिस्ट्रॉयज योर मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सुसाइडल रिस्क ऑल स्काईरॉकेट विद आइसोलेशन। सो नाउ यू सी द प्रॉब्लम। मैं एक दफा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। नंबर 1, वी डोंट मूव इनफ। Number 2, we eat garbage. Number 3, chronic stress with no release. Number 4, no sleep, no recovery. Number 5, isolation and overstimulation. ये मसाइल महज इत्तफाकात नहीं है। It did not just happen, it was designed. नाज़रीन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसके बाद हमने अपनी सेहत का सौदा किया था। For most of human history, life was hard. You had to work physically to survive. You had to hunt and farm and build and walk everywhere. You moved all day. You ate what you could grow or kill. फसल उगाना और शिकार करना और दिन भर चलना, काम करना, खुद की जिस्म को थकाना, नेचुरली वो थकन का दूर होना। You slept when it got dark because there was no other option.
लाइटें तो लगी नहीं है कि आप लेके बैठ जाएं, आपने पढ़ना है, आपने ऑफिस वर्क करना है, ऐसा कुछ नहीं था। आपने इन दो हाथों से काम करना होता था और खाना होता था। फिर आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रियां बन गई। फिर दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा इंसान ने सारा दिन बैठ कर करने वाला ऑफिस वर्क शुरू किया, जिससे बाजार प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सनतें तरक्की कर गई, दौलत में इजाफा हो गया, बट हेल्थ कम होना शुरू हो गई। और किसी को इसका ख्याल तक नहीं आया, क्योंकि एफिशिएंसी और प्रॉफिट ही मेन गोल था, सेहत नहीं। नाज़रीन, 19वीं सदी में फूड कंपनियों के साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया कि अगर शुगर, फैट और सॉल्ट इनकी खास रेशियो को कंबाइन किया जाए तो इंसानी दिमाग में सिग्नलिंग को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोगों में ज्यादा से ज्यादा खाने की चाहत पैदा की जा सकती है। यानी उनकी भूख खत्म करने के लिए जितना खाना उनको दरकार है, ये उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे और 1-2 घंटे के बाद इनको फिर क्रेविंग होगी, दोबारा फिर ये कंज्यूम करेंगे और इनको वही खुराक अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके ब्रेन के सिग्नल्स, रिवार्ड सर्किट्स उसके साथ अटैच हो जाएंगे। दिस वॉज नॉट इवन हिडन, ये ओपनली डिस्कस किया गया। फूड साइंटिस्ट ने इसको ओपनली एक ब्लिस पॉइंट करार दिया, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट मेक्स फूड एज एडिक्टिव एज पॉसिबल। हॉवर्ड मॉस्को, अ फूड साइंटिस्ट जो एक्चुअली खुराक की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम करता था, he literally pioneered the science of making junk food irresistible and he called it optimization and it worked, जिससे ये प्रोसेस्ड फूड हर किसी के लिए एक्सेसिबल हुई, आसान हुई इसकी फराहमी, और ये तेज फराहमी हुई और ये सस्ती हुई, और इसका कारोबार करने वालों को इसका प्रॉफिट भी लामहदूद हुआ। यानी इसको एक बिग फूड बना दिया गया। इन्होंने बड़ी चालाकी से रियल फूड को सस्ते मुतबादल के साथ रिप्लेस कर दिया। एनिमल फैट्स के बजाय ऑयल सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। शुगर की जगह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे थे इसलिए इस्तेमाल में लाए गए, बल्कि ये बनाना आसान थे और इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा थी, क्योंकि रियल फूड जल्दी खराब हो जाती है, फ्रेश खाना पड़ती है, और इसकी मार्केटिंग पर बिलियंस खर्च किए गए ताकि लोग इन चीजों को हेल्दी मान लें। लोग ये तस्लीम कर लें कि ब्रेकफास्ट सीरियल इज हेल्दी, लो फैट इज गुड, सीड ऑयल्स आर हार्ट हेल्दी, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ था। All lies, but very profitable lies. Now let's talk about big pharma. Treating symptoms, ignoring causes. आप बीमार हो रहे हैं, आपको जो अलामत आ रही हैं, उनको ठीक करने की दवाइयां दी जाएंगी, लेकिन आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, उसकी वजह तलाश करना बंद करना होगा। इसकी वजह जो तलाश कर रहा है, उसके खिलाफ कंपेन करना होगी। नाज़रीन, 1950 और 1960 में क्रोनिक डिजीजेस बहुत बढ़ गए थे। इसकी वजह यह खुराक की तब्दीली थी। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, ये तमाम अमराज बहुत बढ़ गए थे। बजाय ये सवाल उठाने के कि ये बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं, क्या खुराक में चेंज आई है जिससे ये बीमारियां बढ़ी हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर दी गई हैं जिससे ये बीमारियां बढ़ी हैं, कौन सी चीजों को अब बेहतर कर दिया जाए तो इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसके बजाय मेडिकल इंडस्ट्री ने सिम्टम्स को ट्रीट करने का फैसला किया। हाई कोलेस्ट्रॉल, हियर इज अ स्टेटिन। हाई ब्लड प्रेशर, हियर इज अ बीटा ब्लॉकर। कांट स्लीप, हियर इज अ स्लीपिंग पिल। If you are depressed, here is an SSRI. मुझे बिल्कुल गलत ना समझिएगा, इनमें से बाज अद्वियात जिंदगी बचाती हैं। मसला यह है कि we stopped asking why people were getting sick in first place, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता कि लोगों को बताया जाए कि वो रियल फूड खाएं। जो खुराक आज से 100 साल पहले नहीं थी वो मत खाएं। हरकत में रहें, नींद अच्छी लें, क्योंकि आप इन चीजों को बेच नहीं सकते, लेकिन दवाई को आप बेच सकते हैं। तो लिहाजा दवाई की बात की जाए, कौन सी दवाई कौन से सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए है, कौन सी दवाई ज्यादा बेस्ट है, कौन सी दवाई कौन सी चीज को खत्म करेगी या रोकेगी, इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि इस चीज को हम बेच सकते हैं। आप इसका अंदाजा इससे लगाएं कि सिर्फ अमेरिका में एक साल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने $500 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। और ऐसा नहीं है कि इन अद्वियात ने प्रॉब्लम्स को वाकयातन फिक्स कर दिया था, ऐसा नहीं, बस ये सिम्टम्स को रोकने के लिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हमें अद्वियात साज कंपनियों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, और हमें दवाइयों की भी जरूरत है, बल्कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को मजीद दवाइयां बनाना होगी। लेकिन जब हर चीज में ड्राइवर्स प्रॉफिट हो तो लोग तकलीफ उठाते हैं। नाज़रीन, इस सारे निजाम को अगर इकट्ठा करके देखें तो द मॉडर्न सिस्टम इज नॉट डिजाइन टू मेक यू हेल्दी, इट इज डिजाइन टू मेक यू कंफर्टेबल इनफ दैट यू कीप वर्किंग एंड यू कीप कंज्यूमिंग। आप एक ऐसी जॉब करें जिसमें आपको सारा दिन बैठना पड़े ऑफिस वर्क के नाम पर, और फिर आप बाहर निकलें, आप वहां पे गार्बेज फूड कंज्यूम करें, और फिर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आप डॉक्टर पास जाएं, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के दे, 3-4 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर आपको एक बड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन थमा दे और उसके ऊपर अद्वियात लिखी हो, और आप वो अद्वियात जाके इस्तेमाल कर लें। आपसे कुछ ना पूछा जाए, आपको कोई सलाह ना दी जाए, आपको बस
थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया जाए ताकि मजीद आप पैसा कमा के मजीद प्रॉफिट बनाने के काबिल हो सके। यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर टायर्ड, यू बाय प्रोसेस्ड फूड बिकॉज इट इज फास्ट एंड ईजी। यू ड्रिंक कॉफी टू स्टे अवेक, यू टेक स्लीपिंग पिल टू फॉल asleep. You are not thriving, you are surviving. And that's enough to keep the system running. आप डॉक्टर पास जाते हैं, 3-4 मिनट डॉक्टर आपसे पूछता है क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सारा कुछ जानता है, लेकिन आपको आखिर पे एक प्रिस्क्रिप्शन थमा देता है। आप वो दवाइयां ले लेते हैं, आप वो लैब टेस्ट भी करवा लेते हैं, बट नथिंग चेंज। दिस इज नॉट डॉक्टर्स फॉल्ट, दिस इज अ सिस्टेमिक इशू बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट बिल्ट टू फिक्स यू, इट इज बिल्ट टू कीप यू जस्ट फंक्शनल इनफ टू कीप पार्टिसिपेटिंग। ये सब पैसे का खेल है। There is more money in keeping people sick and selling you solutions than there is in preventing you from getting sick in the first place. Food companies profit when you eat garbage. Pharma companies profit when you need medication. The healthcare system is profit when you are sick. Nobody profits when you are healthy. कौन चाहेगा कि आप healthy रहें? इसका result ultimately क्या निकला? A society designed to make you sick. We sit all day because that's what our jobs require. We eat processed food because it's cheap and fast and everywhere. We are chronically stressed because the system demands constant productivity. We don't sleep. We are overstimulated and under-recovered. And we are isolated because real community does not scale and does not make money. और जब हमारा जिस्म, हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, हमारी बस हो जाती है, तो हमें कहा जाता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम लेजी हो, तुम में डिसिप्लिन की कमी है, तुम्हें मजीद मेहनत करने की जरूरत है, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। ये सब फजूल है। The system is broken and it's designed that way, but there is good news. नाज़रीन, जब आपको फाइनली सिस्टम का पता चल जाए, आप सिस्टम को बदल तो सकते नहीं, आप इस सिस्टम से निकल सकते हो। आप बिग फार्मा और बिग फूड को फिक्स नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते जिस तरह यह सोसाइटी बना दी गई है, बट यू कैन ऑप्ट आउट पर्सनली एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फैमिली। You can choose to live in a way that's aligned with human biology instead of corporate profit. नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं मगर ये सादा है। Solution number 1, move like a human. Lift heavy things. Stop sitting all day. You just need to move like a human. Human is designed to move. आप वॉक करेंगे, आप पैदल चलेंगे, जितना ज्यादा पैदल चलेंगे, जितनी ज्यादा वॉक करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम होंगे, आपकी डायबिटीज कम होगी, आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे, आपकी इससे सोचने समझने की सलाहियत मजीद बेहतर और वाजे हो जाएगी, आपका मूड रेगुलेटरी सिस्टम इससे बेहतर हो जाएगा, और इसके लिए आपको कोई भी जिम मेंबरशिप दरकार नहीं है। सोल्यूशन नंबर 2, ईट रियल फूड। जस्ट ईट रियल फूड अंटिल यू आर फुल। योर बॉडी नोज व्हाट टू डू विद इट। सिंपल सा रूल है, जो 100 साल पहले खुराक नहीं थी वो मत खाएं। अपनी प्लेट को आपके ग्रैंड पेरेंट्स को चेक करवाएं, अगर वो उसमें से मौजूद किसी चीज का नाम नहीं जानते तो वो निकाल दें, वो ना खाएं। मीट, फिश, एग्स, नट्स, सीड्स, सब्जियां, फ्रूट, ये सब खाएं। नो सीड ऑयल, नो प्रोसेस्ड फूड, नो आर्टिफिशियल गार्बेज। अगर शुगर कंज्यूम करनी है तो वेरी लिमिटेड अमाउंट। नाज़रीन, आपने अपने टेस्ट बर्ड्स को रीसेट करना है। रियल फूड बहुत टेस्टी होती है, लेकिन आपके टेस्ट बर्ड्स आदी हो गए हैं गार्बेज के। इनको आहिस्ता आहिस्ता से रीसेट करने की जरूरत है। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी, फैट लॉस होगा, क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, आपका गट हील हो जाएगा, और गट हील होगा तो ब्रेन भी हील होगा। ये इसलिए नहीं है कि आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है आप वो खा रहे हैं जो इंसान के खाने के लिए बनाया गया था। सोल्यूशन नंबर 3, मैनेज स्ट्रेस एंड एक्चुअली रिकवर। योर बॉडी नीड्स टू टाइम टू रिकवर, सो गिव इट द टाइम। बाहर निकलें, सन एक्सपोजर करें, पौधे देखें, परिंदों की आवाज सुनें, शोर शराबे से दूर निकलें, नंगे पांव चलें, स्क्रॉलिंग से दूर हो जाए, मोबाइल जरा साइड पर रख दें। सोल्यूशन नंबर 4, स्लीप लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। यू डोंट नीड लेस स्लीप। अपनी प्रोडक्टिविटी के चक्कर में नींद खत्म मत कर। यू आर जस्ट स्लोली किलिंग यू एंड कॉलिंग इट डिसिप्लिन। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप सोया करें, 7 से 9 घंटे नींद लें, सेम टाइम सोएं, सेम टाइम जागें, ताकि आपका सर्कैडियन रिदम एक सीक्वेंस को फॉलो करे। सोल्यूशन नंबर 5, बिल्ड रियल कनेक्शंस। यू नीड रियल कनेक्शंस, सो प्लीज प्रायोरिटाइज इट। So the bottom line, modern life is designed to make you sick, but you don't have to participate. Move like a human. अपना फोन साइड पे रखें, बाहर निकलें। जो लोग आपको अपने से कम हैसियत मालूम होते हैं, जो फाइनेंशियली आपसे कम है, शक्ल सूरत वसाइल जिनके पास कम है, आपको मालूम होता है कि ये आपसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी बातें सुने,
उनके छोटे छोटे मसाइल सुने, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए करें। नंबर 1, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से कोई और भी इस नॉलेज से मुस्तफीद हो सके और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। स्टेप नंबर 2, जब भी आप किसी मसले में हो, उस मसले की रूट कॉज तक जरूर जाया करें। सिर्फ मेडिसिन लेके उस मसले को फिक्स करना शुरू ना किया करें। देखा करें कि कौन सा हमारा जाती करतूत है, कौन सा सिस्टम की गलती की वजह से है। उन सारी चीजों को जितना आप लड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, अपने आप को सिस्टम से निकाल सकते हैं, निकालें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।